हम सब जो कुछ भी करते हैं वह खुश होने के लिए करते हैं या दुखी होने के लिए। निसंदेह हम सब खुशियाँ चाहते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वो बच्चे हों, युवा या प्रौढ़ हों या वृद्ध हों। हम सब जीवन में खुशियाँ चाहते हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट हुआ कि हम कुछ भी क्यों न करें, हम करते सुख पाने के लिए हैं, खुशियाँ पाने के लिए करते हैं, प्रसन्न होने के लिए करते हैं। हमें प्रसन्नता चाहिए। अब प्रसन्नता चाहिए तो फिर नया प्रश्न पैदा होता है कि प्रसन्नता कैसे मिल सकती है, हर पल हर क्षण कैसे संभव है। संभव है अगर हम प्रत्येक कार्य को मन से करना शुरू करें, चाहे वह हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे हमारा कोई भी सेवा कार्य हो। हम किसी भी काम को अनमने मन से न करें, मजबूरी में न करें। हम हर काम को करें नहीं, बल्कि सिर्फ उस कार्य को जिए। करने और जीने में फ़र्क है। जीना संपूर्ण हो सकता है, करना संपूर्ण नहीं हो पाता। करने में कुछ बच जाता है, लेकिन जीने में कुछ नहीं बचता। जैसे कोई संगीतज्ञ जो संगीत से प्रेम करता है, वह अपने संगीत को जीता है। चित्रकार अपनी कला को, चित्र को जीता है। ऐसे ही हम भी जिए अपने कार्यों को और प्रसन्नतापूर्वक जिए, प्रत्येक पल में प्रसन्नता के लिए। खुशियों को भविष्य में न खोजें, खुशियाँ किसी विषय में नहीं हैं। खुशियों को कहीं बाहर न खोजें। खुश होने में और खुशी को खोजने में बहुत फ़र्क है। जो खुशियों को खोजते हैं तो हम खुद चाहते हैं कि कोई अपेक्षा, हम खुद जानते हैं कि हमारे भीतर कोई अपेक्षा कार्य कर रही होती है। जैसे ही चाहत और अपेक्षा हमारे भीतर काम करती है, फिर अपेक्षाएं जब पूरी हो जाती हैं तो हम खुश न होकर उदास, दुखी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। दरअसल हमें खुशियाँ खोजनी नहीं है। लोग कहते हैं खुशियाँ खोजो, हम कहते हैं खुशियाँ मत खोजो, खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। खुश होने के लिए कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। जब भी, जिस भी स्थिति में आप हैं, बस खुश हो जाइए। जब आप खुश होते हैं और खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जो भी कार्य आप करते हैं, वह सारे कार्य बहुत सुंदर होते हैं। सौंदर्य इस बात पर तो है कि हम प्रसन्न हैं, मगर अगर प्रसन्न नहीं है तो कोई व्यक्ति चाहे कितना ही दिखने में सुंदर क्यों ना हो, वह अंदर से सुंदर नहीं होगा। वो सुंदर दिखाई पड़ेगा लेकिन होगा नहीं, क्योंकि उसके भीतर तो उदासियाँ चल रही हैं। और उदासी का तो मतलब ही यही है कि उसके भीतर कोई इच्छा है, कोई चाह है, कोई अपेक्षा है, कोई सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होते दिख रहे हैं। इसीलिए तो वह उदास है। प्रसन्नता दरअसल ये निस्वार्थ होती है, अनकंडीशनल। उस अनकंडीशनल हैप्पीनेस को अगर हम जीना सीख लें तो फिर ये जीवन गुणवत्ता युक्त हो जाएगा। यानी जीने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब हमारा जीवन भी ठोस जीना होगा। हमारा जीवन डिफरेंट हो जाएगा। हमारा जीना ऐसा नहीं होगा कि हम, या हमें कोई जब चाहे तब दुखी कर दे या उदास कर दे या परेशान कर सके। नहीं, अब हम अपने जीने के खुद मालिक हो सकेंगे। वह ही गुणवत्ता युक्त जीवन है, जबकि हम किसी भी प्रकार से गुलाम ना हो। सबसे बड़ी गुलामी मानसिक गुलामी है। यही करते हैं हम। इसी को हम भावनात्मक गुलामी कहते हैं, इमोशनल स्लेवरी कहते हैं। ये इमोशनल स्लेवरी जो है ना, आज की दुनिया में सारी बीमारियों की जड़ है। चाहे वह कंपटीशंस हो, चाहे वह जेलस हो, चाहे वह डिप्रेशन हो, चाहे वह सोसाइटी ऑफ थॉट्स हो, इन सब के पीछे जो मुख्य कारण है वह एक ही है। हम सारे लोग बेशर्त प्रसन्न रहना नहीं जानते। अनकंडीशनल हैप्पीनेस हमारी पहचान नहीं बन पाती है। तो तरीका क्या है जीवन जीने का, गुणवत्ता युक्त जीवन जीने का? बेहतर बेशर्त प्रसन्नता, यानी अनकंडीशनल हैप्पीनेस। वह तभी आएगी जब आप किसी भी प्रकार की इमोशनल स्लेवरी से बाहर निकलें। और जैसे ही आप अनकंडीशनल प्रसन्नता से जुड़ते हैं, आप किसी भी प्रकार की इमोशनल स्लेवरी से, यानी कि भावनात्मक दासता से बाहर निकल आते हैं। न मेंटल, न इमोशनल, न फिजिकल। और जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो गया, उसको बाहर से कोई बंधन नहीं बांध सकता। फिर उसके कोई भी हालात क्यों ना हो, वह हालातों का गुलाम नहीं होगा। वह अपना मालिक खुद होगा। ऐसे खुद जिए कि खुद के मालिक बन सकें। गुणवत्ता युक्त जीवन फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि हम किस्मत के भी गुलाम बने, बल्कि स्थिति ये आ जाएगी जैसा किसी
बेहतरीन शायर ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी हमारी रजा ही हमारी ज़िंदगी बनेगी, हमारा चुनाव ही हमारा जीवन होगा। अगर हम स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वाधीन हैं, अपने आप में हर प्रकार की दास्ता से मुक्त हैं, तो जीवन में हम जो भी चुनेंगे उस स्वाधीनता को चुनेंगे। अस्वाधीनता की कॉस्ट पर यानी कीमत पर, शालीनता के मूल्यों पर हम कोई भी तरह की परिस्थिति नहीं चाहेंगे। स्वाधीनता सर्वोपरि है और वह स्वाधीनता आती है जब हमें जीना आता है, और जीना आने का मतलब है अनकंडीशनल हैप्पीनेस, बेशर्त प्रसन्नता, बगैर किसी अपेक्षा के प्रसन्नता। आपने किसी से कोई अपेक्षा की, उसने वह कार्य कर दिया, आप प्रसन्न हो गए। अगले ही क्षण आपकी अपेक्षा पर वह अगला कोई कार्य नहीं कर पाया और आप दुखी हो गए। इससे बचिए, चीज़ें स्वयं होने लगेंगी जब आप बेशर्त प्रसन्न होना जानेंगे। उस काबिलियत को बढ़ाने का एक आसान तरीका है और वह है अनकंडीशनल हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।